मुफ्ती साहब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, साथ रिश्तेदार रहते हैं जो जादू से और शैतानी लोगों से राब्ते में हैं, और जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो फ़ौरन मुझे कहते हैं जैसे गैब से इनको खबर आई हो। दुआएं वज़ाइफ भी पढ़ती हूँ मगर हालत ख़राब चल रही काफ़ी सालों से, इसलिए शादी भी नहीं हुई, उम्र भी काफ़ी हो गई। शैतानी लोगों के साथ रहना मजबूरी है क्योंकि अलहदा घर की फ़िक्र नहीं किसी को। मेरे दीन दुनिया खसारे में है और भाई को कुछ खिला देते हैं कि वो मुझसे झगड़ता और जुल्म करता है। बहुत परेशान हूँ। घर वाले कहते हैं कि तुम दुआएं नहीं पढ़ती इसलिए परेशान हो, कोई हल बता दें और पढ़ने के लिए खास मामूलात बता दें। आपके घर वाले चूंकि जादू टोने और टोटके में और आमिलों में लगे रहते हैं इसलिए घर में परेशानी आ रही है। जब तक घर का हर फर्द इन आमिलों और रूहानी टोपी ड्रामों से तौबा नहीं करेगा उस वक्त तक घर के हालात ठीक नहीं होंगे। घर में एक आदमी का किसी टोपी ड्रामे से ताल्लुक हो गया ना, मुझे रूहानी आमिल कहते भी अजीब सा लग रहा होता है। इतना इज्जत रिस्पेक्ट क्यों दूं मैं? ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कह रहे हो कि मोहतरम कादियानी। अबे समझते हो, पूरा घर लपेट में आएगा और फिर पूरा खानदान लपेट में आएगा। एक खातून का फोन आया कि मुझे घर में तबीयत खराब होती थी, मैं किसी रूहानी आमिल के पास गई, उसने कहा तुम, और किसी मुफ्ती के पास गई, देवबंदी मुफ्ती थे वो, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे ऊपर ये किया हुआ है तो फलाना किया हुआ है। तो मैंने इलाज कराना शुरू किया, मैं ठीक हो गई, लेकिन मेरी सास अब पता नहीं 1-1 फुट उछलती है बिस्तर पे जब उसकी तबीयत खराब होती है ना। तो अब मैं उनको लेके जा रही हूँ। मैंने कहा आपकी सास के ठीक होते ही सुसर 2-2 फुट उछलेंगे इंशाअल्लाह। हकीकत अभी सुसर सुकून से इसलिए बैठ रहे हैं कि उछल कौन रही है? सास उछल रही है, वो टेंशन में है। जैसे ही वो सुकून में आई तो टेंशन पार्सल करेगी वो, फिर सुसर क्या करेंगे? वो उछलेंगे 4-4 फुट। सुसर के ठीक होने से पहले घर में कोई और फिर खानदान का 6-6 फुट उछलेगा। मैंने कहा अब आप अपना खानदानी नाम रख लें उछल कूदवी। लोगों के नाम होते हैं ना भाई, नाम होते हैं ना खानदानी नाम। तो अब ये उछल कूद क़यामत तक के लिए आपके खानदान में चलेगी क्योंकि आपका ताल्लुक हो गया रूहानी आमिल से, जिन चुड़ैल भूत उतारने वाले से। अब जिंदगी भर के लिए इन झमेलों में, आपने देखा होगा कुछ लोगों के अंगूठे पे धागा बंधा हुआ है, कुछ यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ कुछ बांधा हुआ है, इधर कुछ बांधा गया है। वो फलीते पलीते जिंदगी भर की उनकी क्या है? टेंशन। उनको फलीते निकलते भी नहीं है। असल में लफ्ज है फतीला, फतील कहते हैं धागे को ना, ये बड़ा मुहज्जब लफ्ज है। तो हमारे हजरत इसको बिगाड़ के पढ़ते थे फलीता ताकि इसकी नफरत लोगों के दिल में बैठे। फतील नहीं कहते थे, फलीता। फिर हजरत ने उसको बना दिया पलीता। कहा कि इसकी जितनी इंसल्ट करो उतना अच्छा है। तो फलीते पलीते बंधे हुए होते हैं, यहाँ धागा एक, इधर धागा एक, इधर निकालो, पता नहीं इधर कोई तावीज, इधर धागे। फिर वो ये जो आदमी एक दफा इन चक्रों में पड़ा जिंदगी उसकी हमेशा के लिए हुई बर्बाद। एक दफा ना इनको झटक दो ऐसे करके, बोले अल्लाह मैं बीमार हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, जिन आए, चुड़ैल आए, भूत आए, जादू आए, टोना आए, मैंने रूहानी आमिलों के पास नहीं जाना। तू मुझे ठीक करना चाहे कर दे, वरना मैं इसी में मरने के लिए तैयार हूं, मर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक ये जज्बा नहीं होगा आपकी जान इन चुड़ैल और भूतों और जादू से नहीं छूटेगी, बता दूं मैं। और सुन्नत जो रुकिया है, सूरह फलक सूरह नास पढ़ के रात को दम किया करो अपने ऊपर, आयतल कुर्सी पढ़ो। बहुत ज्यादा आपने इलाज कराना है, मस्जिद के इमाम के पास चले जाओ। इमाम साहब आप 5 वक्त के नमाजी हैं, हमसे अच्छे ही होंगे आप, तो आप आयतल कुर्सी पढ़ के हम पे दम कर दें, बस। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर इमाम का काम ही है ये रूहानी टोपी ड्रामा है तो फिर ना जाओ उसके पास। काम ये ना हो फिर कर लो आप। भाई दम तो कोई भी कर सकता है ना, तो उसके पास चले जाओ, रुकिया, आयतल कुर्सी पढ़ ले, सूरह फातिहा पढ़। इससे आगे अगर आप बढ़े तो चाहे देवबंदियों के बाप का खलीफा हो, चाहे तबलीगी जमात में रेवंड में बैठता हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे बरेलवी हो, मैं मिंबर पे इतनी बड़ी बात कर रहा हूं लेकिन लोगों को समझ में मुखालफत बोल रहा हूं, मेरे खिलाफ हो रहे हैं कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ तुम ऐसे लपेट देते हो। तो कुछ है तो लपेट रहा हूं ना इतने कॉन्फिडेंस के साथ। ये मेरा क्यों नहीं बिगाड़ते रूहानी टोपी ड्रामे? 2-4 चुड़ैलें भेज देना यार, 2-4 भूत भेज दें हमारे ऊपर भी। ये 20 साल से मैं चैलेंज कर रहा हूं, इन तिलों में तेल नहीं है। और ये हैरान होते हैं यार, ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमारी पोल पट्टियां खोलता कैसे, को बताया किसने? सही है ना? आप तो सोच रहे हो कि यार ये मुफ्ती साहब मुखालफत में मुबालगा कर रहे हैं। रूहानी आमिल कहते हैं यार एक बंदा है जिसको हमारे अंदर का कैसे पता चल गया। तो ये अंदर से हो रहे होते हैं यार, इस बंदा ये जो कह रहे हैं हम हैं, वाकई हम सच्ची मुच्ची के ऐसे ही हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास। कहते हैं ना उलूम है, उलूम। जिसके पास कोई इल्म नहीं होता ना उसको उलूम कहा जाता है, उलूम के समंदर। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या उलूम है, किधर बैठ के तूने कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा सिलेबस, कहां से सीना बसीना चला है, टोपी ड्रामा A to Z फजूल। तो जिन चुड़ैल भूत का कोई इल्म नहीं है मेरे भाई। आजकल तो वैसे भी नहीं है, शायद कोई पुराने जमाने में कोई होता होगा, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए सीधा सीधा बैठ के ना रुकिया वुकिया, बस ये सूरह फलक सूरह नास ये कर लिया करो, आयतल कुर्सी। मस्जिद को नेक आदमी से दम का ज्यादा फायदा होता है, जिन्नात उससे डरते हैं। हम तो नेक भी नहीं है, मशहूर है, मशहूर हो गए ना, तो जिन्नात में भी इंसान मशहूर हो जाता है। तो मुझे तो किस बंदे को जिन चढ़ा पता हो, तो मैं गया तो वो जिन मेरे से बहस कर रहा है ना, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा तेरे बाप ने ऐसी की तैसी, तो देखता हूँ मैं, ऐसे आस्तीनें चढ़ा ली। तो इनसे इसी स्टाइल में बात करो तो ये ऐसे होते हैं। अगर आप डर गए ना, अच्छा मैं किसी आमिल को फोन कर रहा हूँ, जिन समझ जाता है बेटा मेरी दाल कहाँ गलेगी, यहाँ गली। जिन जब बात करे ना आपसे ऐसी की तैसी, आप बोले तो साले तो पता नहीं है तुझे मैं कौन हूँ, अंदर से बेशक कब कपा रहे हो आप। सही है। तो एक साहब को ख्वाब आता था, उन्होंने मुझे बताया मैं नींद और बेदारी की हालत में होता, मेरे पास एक शैतान आता, जिन आता, मुझे यूं करता और मैं घबरा के आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ और मैं ये पढ़ रहा हूँ और मेरी आंख खुल जाती, वो जिन मुझे बहुत तंग कर रहा है, तो आप मुझे कोई वजीफा बताएं। मैंने कहा वजीफा तो तुमने पढ़ लिया ना, हुआ इलाज। कह रहे नहीं वो तो और मुसल्लत हो रहा है। मैंने कहा उसका हल ये है, अब अगर जिन आए ना तो वजीफा ना पढ़ो,
अब क्या करो, आस्तीनें चढ़ा लो। बोला आजा, और रख के लगाओ एक थप्पड़। बोले तेरी ऐसी की तैसी। अब ये इसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, इसके लिए वही कर सकते हैं जिसमें 4 शादियों का जज्बा हो। ये एक वाले का काम, कल्ले आदमी का काम नहीं है ये, समझ रहे हो। एक आदमी की बीवी पे जिन चढ़ गया, किसी ने आके बताया भाभी पे जिन चढ़ गया है, उसने कहा खुद ही निपटेगा खुद ही भुगतेगा, हमसे मशवरा लिए बगैर आ गया उसके ऊपर। तो उसको ख्याल यह था कि जिन पछताएगा, खुद ही भुगतेगा। तो क्योंकि अल्लाह ने बीवी में जो ताकत है वो जिन चुड़ैल भूत से कई गुना ज्यादा रखी है, तो जो बीवी से नहीं डरा तो जिन्नात से कहां डरेगा वो। तो कभी भी ऐसा हो ना, कोई चुड़ैल भूत कोई यूं रख के लगाओ थप्पड़, दफा हो यहां से, वो भाग जाएगा और आइंदा कभी भी नहीं आएगा। तो उन साहब को मैंने कहा, ना तो आपने क्या करना है, ये दिमाग में तो नींद में तो याद नहीं रहती बातें, लेकिन आपने क्या करना है, आपने रख के लगाना है थप्पड़। तो वो कह रहे मैंने जब ये फैसला करके सोया तो आया ही नहीं है उसके बाद से ये इंसान के ना अपने तखय्युलाती दुनिया में बहुत कुछ हो रहा होता है। तो और ये मखसूस लोगों को जिन चुड़ैल भूत नजर आते हैं, हर आदमी को नहीं आता, जिन्होंने मुसल्लत किया हुआ है अपने ऊपर। तो इसलिए इन चीजों से बिल्कुल, और अगर कोई वाकई हो रहा है तो सूरह फलक है, सूरह नास है। हमारे नबी का इलाज सूरह फलक सूरह नास से हो गया, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं भाई। तो इलाज करो, सूरह फातिहा आयतल कुर्सी पढ़ लो, इन्हीं चीजों से। फिर भी ठीक नहीं होते तो सब्र करो, बस सब्र के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नफ्सियाती, ज्यादातर 99% नफ्सियाती बीमारियां होती हैं, नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाओ। अगला सवाल भी इसी किस्म का है कि जी वो ये भी किसी ने पूछा, आप आमिलों के खिलाफ है। हमारे इस खुलासा सुना रहा हूँ, हमारे एक बंदा बीमार था, हम आमिल के पास ले गए, वाकई ठीक हो गया। तो आप तो कहते हो ठीक नहीं होते, तो ठीक हो जाते हैं, दोबारा हो जाएगा। ठीक नहीं होते, ये क्या हो जाएगा, दोबारा गड़बड़ हो जाएगी। ये वक्ती तौर पर ही हो रहा होता है। ये ठीक हो गया तो किसी दूसरे को हो जाएगा, फिर किसी तीसरे को हो जाएगा। ये जिंदगी भर के लिए एक टेंशन। और बाज दफा इंसान को कुछ बीमारी नहीं होती, एक नफ्सियाती होता है कि मुझे दम किया तो अब मैं, वो मरीज अपनी कॉन्फिडेंस की बेस पे ठीक हो रहा होता है, उसमें उस आमिल का दखल नहीं होता। ऐसे भी केसेस हैं कि किसी आमिल से इलाज कराया, वाकई सच्ची मुच्ची में ठीक हो गया, वो उसके आमिल का दखल नहीं है। पेशेंट के दिमाग में एक बात होती है कि मेरा इलाज हो रहा है, उस नफ्सियाती असर की वजह से पेशेंट क्या हो जाता है, ठीक। हमारे हजरत ने तजर्बा किया, हमारे हजरत ने किसी को इलाज बताया जिन चुड़ैल भूत का ना, इलाज ये बताया कि ये तस्बीह लो और 10 मिनट तक ये वाला जिक्र करो। अब जब तस्बीह से करना है तो 10 मिनट का क्या मतलब है भाई। अबे तस्बीह तो गिनने के लिए होती है ना, 200 दफा कराया 10 मिनट, लेकिन पकड़ाई क्या, तस्बीह। हजरत ने फरमाया नफ्सियाती खेल है। अगर मैं ऐसे ही कहते थे ना 10 मिनट बैठ के ये दुआ पढ़ो, तो वो माहौल नहीं बनता। इसके हाथ में तस्बीह है भाई, तस्बीह पे घुमा रहा हूं मैं, है तो वो तसव्वुर से ठीक हो जाएगा। ये तो ये नफ्सियाती टोटके होते हैं, इस तरह से तो बंदा ठीक हो जाता है। तो यहाँ में लोग भी ये कर रहे होते हैं, तो इनके पास ले जाओ, वो किसी के पास भी ले जाओ। चाहिए पहले मैं कर दूं जल्दी से, वज़ाइफ के खिलाफ बयान देते हैं, जबकि बहुत सलमा की कुरान जो साबित होते हैं। ये बड़ी बात करते हैं लोग कि हम जो वजीफा बताते हैं कुरान हदीस से साबित है। देखो कुरान हदीस से तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी साबित है, अर्रहमान रहीम भी साबित है, मालिक यौमिद्दीन भी साबित है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर भी साबित है। तो उसके लिए आमिल के पास जाने की क्या जरूरत है आपको। वो मुंतखब आयत लाएगा तो बोलो ये इस मौके पर ये वाली आयत कहां से साबित है, ये सवाल पूछो उससे। ये क्यों पढ़ूं मैं, वो वाली क्यों नहीं पढ़ लूं। बच्चियों की शादी नहीं हो रही, सूरह मुज़म्मिल 7 दफा पढ़ो, तो कहना सूरह मुदस्सिर क्यों नहीं पढ़ूं, है भाई, कुल वल्लाह क्यों नहीं पढ़ूं। वो कहेगा नहीं सूरह मुदस्सिर 21 दफा, 21 क्यों, 31 क्यों नहीं आ रही बात समझ में। तो फेंक रहे होते हैं, फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, फेंकते जा रहे हैं।